आपने अगर कभी किसी ग्रंथ को पढ़ा है या किसी अच्छी पुस्तक को पढ़ा है या किसी अच्छे व्यक्ति को सुना है, तो आपने ये अनुभव किया होगा कि आपको वे समझ नहीं आए, न पुस्तक, न ग्रंथ, न व्यक्ति। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जब आप किसी ग्रंथ या पुस्तक को पढ़ते हैं तो आपके अंदर कोई एक विशेष कामना होती है, कोई एक विशेष समस्या होती है या कोई उद्देश्य होता है जिसके लिए आप उस पुस्तक को पढ़ रहे हैं या उस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं या उस व्यक्ति को सुन रहे हैं। यानी आप पुस्तक को सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, व्यक्ति को सिर्फ सुनने के लिए नहीं सुन रहे हैं, इसलिए आपको वो समझ नहीं आती है। समस्या समझ आ रही है क्या कह रहा हूँ? जब आप किसी ग्रंथ को पढ़ें, किसी अच्छी पुस्तकों को पढ़ें, तो उनके पास किसी कामना, किसी उद्देश्य से मत जाइए। तो जब आप ग्रंथों को, अच्छी पुस्तकों को सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ते हैं और साथ साथ अपनी जिंदगी को, अपने दैनिक जीवन को इस तरह देखते हैं जैसे किसी दूसरे के जीवन को देख रहे हो, तब आपको पुस्तक भी समझ आती है, उस व्यक्ति की बातें भी समझ आती हैं और अपनी जिंदगी की हकीकत भी दिखाई देती है। अपने जीवन का अवलोकन वैसे करो जैसे आप किसी फिल्म को देख रहे हो, तब आपको अपनी जिंदगी की हकीकत दिखाई देगी। ऐसे अपने दैनिक जीवन का अवलोकन करो जैसे किसी दूसरे के जीवन को देख रहे हो। फिल्म देखते हो ना, किस तरह हमको पूरी फिल्म समझ आती है कि इस व्यक्ति के साथ क्या घट रहा है, इस व्यक्ति के साथ क्या घट रहा है, विलन के साथ क्या हो रहा है, हीरो के साथ क्या हो रहा है, सब हमें समझ आ रहा होता है ना। क्यों? क्योंकि हम ना तो कोई कामना लेकर गए, ना कोई उद्देश्य लेकर के, बस हम फिल्म को देखने के लिए देख रहे हैं, इसलिए हमें वो पूरी स्टोरी, पूरी कहानी समझ आने लगती है। और हम ये भी देख पाते हैं कि किसके साथ गलत हो रहा है और किसके साथ सही हो रहा है, और कौन गलत कर रहा है और कौन सही कर रहा है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। इस फिल्म में क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, सब कुछ हम साफ साफ देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस फिल्म को किस तरह देख रहे हैं कि ये मेरी ज़िंदगी नहीं, किसी और की ज़िंदगी है। तो जब जीवन का अवलोकन आप ऐसे करते हैं, अपने जीवन का जैसे किसी और की ज़िंदगी को देख रहे हैं, तब आपको फ़र्क नहीं पड़ता ना। बिल्कुल आप क्या हो जाते हैं? निर्मम हो जाते हैं। उसकी ज़िंदगी जो है, जैसी है, उसको आप वैसा ही देखते हैं। तो अपनी ज़िंदगी को भी ऐसे ही देखो, कुछ छुपाओ नहीं, कुछ ढकने की कोशिश मत करो, ज़बरदस्ती के सुंदर नाम मत दो। जहाँ जो जैसा है, गलत है तो गलत को गलत ही कहो, जहाँ मजबूरी है उसको मजबूरी को मजबूरी ही कहो, जहाँ लालच है वहाँ लालच को लालच कहो, जहाँ भय है और भय के कारण कुछ कर रहे हो या भय के कारण कुछ नहीं कर रहे हो, वहाँ उसको वही नाम दो। क्योंकि कैसे देख रहे हैं हम जीवन को? जैसे किसी और का जीवन। तब आपको अपनी ज़िंदगी भी समझ आएगी कि ज़िंदगी में चल क्या रहा है, हकीकत दिखेगी। तो दो बातें, पुस्तकों को कैसे पढ़ना है? सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ना है, सुनने के लिए सुनना है, किसी कामना, किसी उद्देश्य या किसी विशेष सवाल का जवाब पाने के लिए नहीं। जवाब मिलना होगा, अपने आप मिल जाएगा, पर ये भाव नहीं रखना है कि हाँ इस सवाल का जवाब चाहिए इसलिए सुन रहा हूँ। फिर आप सुन नहीं पाएंगे, न पढ़ पाएंगे। और जीवन का अवलोकन ऐसे करना है जैसे किसी और के जीवन का अवलोकन कर रहे हो।